ओम शांति दीदी। जी, बहुत सुंदर। हर घंटे 5 सेकंड निकालना कितना इजी है ना। जी जी दीदी। पड़ता जा ओम बहुत शांति। सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। सारे दिन में 1 सेकंड निकाल के अपने भाग्य के नशे में रह, नशे के गीत गाने। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वारे मैं भाग्यवान आत्मा। आदि से अंत तक अपने जीवन को देखती हूँ तो हर सीन कल्याणकारी है। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा वो बहुत अच्छा, होने वाला और भी अच्छा। वाह 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 वाह, ये ड्रामा बाबा को पसंद, हमें भी पसंद। वारे में आत्मा, वारे में आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह बाबा के बच्चे वहाँ हैं। वाह सुनीता बहन जी हैं। एंजॉय किया है जी दीदी। पूरा दिन। वाह वाह। हाँ, बहुत सुंदर। वाह वाह। ग्रुप नंबर 3 अखंड स्थिर है। दीदी ओम शांति। ओम प्रभात। शांति भाई जी। हाँ, 1 सेकंड में ड्रेस चेंज कर डबल लाइट फरिश्ता बाबा का दिव्य गुण और शक्ति का सतरंगी डायमंड पाउडर डाल रहे हैं और मैं आत्मा बन गई डबल लाइट फरिश्ता। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। सतरंगी डबल लाइट फरिश्ता, बहुत सुंदर अभ्यास। जी, ग्रुप नंबर 4। ओम शांति। जी, ओम शांति। 1 सेकंड में अपने तीनों स्वरूप याद करने हैं। मैं आत्मा, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बहुत सुंदर अनु बहन जी। एंजॉय किया ना, कितना सुंदर अभ्यास है ये भी। हाँ, जी सारे दीदी। अभ्यास से पढ़कर एक। हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, बहुत सुंदर। जी, ग्रुप नंबर 5 अखंड तपस्वी। ओम शांति। जी एक तनु। सेकंड के लिए भी हमारे अंदर करवाट ना आए और पूरा दिन हमें कृष्ण के समान मीठा बन के रहना। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास। हाँ, पूरे दिन की चेकिंग का। गुड। ग्रुप नंबर 6 जी, ग्रुप नंबर 6 से कौन बता रहे हैं? ओम शांति। जी, काजल एक बहन। जी 1 सेकंड में मैं मेरा बाबा कहना और तख्त नसीन बन जाना है। अकाल तख्त पर बाप दादा का दिल तख्त और विश्व राज्य तख्त। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, पूरा दिन तख्त पर ही। हाँ, वाह। ग्रुप नंबर 7 ओम ओम शांति। शांति। 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाना, कर्म करते करते भृकुटी के मध्य में स्थित हो जाना है। ओम शांति। ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। हाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 8 यस। ओम शांति। 1 सेकंड में दोनों आंखों में दोनों शिवालय बसाने हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने सुंदर अभ्यास दिए ना। शुक्रिया दीदी का भी है। बहुत सुंदर अभ्यास है और सब एंजॉय भी कर रहे होंगे। हाँ, कल फर्स्ट डे खूब एंजॉय किया ना। चलिए, इतने सुंदर अभ्यास होते हुए है ना, अपनी स्थिति कितनी पावरफुल हो जाती है ना। एक एक सेकंड का अभ्यास करते करते पूरे दिन में कितना जमा हो जाता है। हाँ? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं आज की वाणी की ओर।
सुप्रीम टीचर को बुलाते हुए। जी, भगवती बहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम शांति दीदी, कल मैंने अभ्यास किया कि मैं बाबा से, मुझे मेरा बाबा, मैं और मेरे बाबा, और बाबा से जो मुझे सलीके मिली है उस सलीके में मैं सबको दे रही हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भगवती बहन जी। चलिए, ओम शांति बीवा बहन जी। ओम शांति दीदी। जी बहन जी, बाबा का आवाहन करते हुए सुप्रीम टीचर को उन्हें अपने में इस संगठन की क्लास में बुलाते हुए आज की सेवा है, आप पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी आपका। तो सभी मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस सामान में स्थित हो जाएंगे और बाप दादा को अपने सम्मुख देखते हुए उन्हीं से सुनेंगे उनकी मधुर वाणी। आज डेट है 16/2/2025। आज जो मुरली पढ़ी जा रही है उसकी ओरिजिनल डेट है 2/2/2004। 2 2 और 2 देने वाली आत्माएं है ना हम। तो मुरली का ओरिजिनल डेट भी कितना सुंदर। देते जाओ, उसका दुगना चौगना होकर रिटर्न मिलता रहेगा। मगर रिटर्न के ना सोच, हम सब सिर्फ देते ही जाए। और इसी से रिलेटेड आज का मुरली का जो टाइटल है वो है पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज ग्रुप नंबर 1 की टर्न है। तो ग्रुप नंबर 1 और 8 आप अलर्ट रहिएगा, बीच बीच में आप सबसे डिस्कशन होगी, चिट चैट। अच्छा, बाबा कह रहे हैं आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ बच्चा हूँ। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। बाबा आते ही देखो कितने सारे सामान की सिट में हम सबको सेट कर रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चे को देख रहे हैं, फिर बाबा ने कहा हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है ना सभी? तो सभी एक बार सामान लिख लेंगे चैट बॉक्स में कि मैं बाबा का सर्वश्रेष्ठ बच्चा, पूर्वज और पूज्य हूँ। तो इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से है। तो बाबा का ये जो मुरली का एक एक शब्द है, इसको सुनते हुए ना महसूस करेंगे, एकदम कल्प वृक्ष के जड़ में खुद को बिठा लेंगे। और बाबा जैसे जैसे बोल रहे हैं कि इस कल्प वृक्ष के आप जड़ हो, तो जड़ में देखिए अपने आप को, तने में देखिए अपना कौन सा स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है। और पूर्वज बन के हम कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे हैं। तो तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से है। तो ऊपर देखिए हमसे ही सारे टाल टालियां निकली हुई है। तो ऐसे ऐसे मुरली को सुनते हुए मुरली की योग युक्त होकर सुनिए। तो बाबा कहते हैं कि पत्तों से सतो ही होता है, तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से सतो ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 अपने आप को समझते हैं? जी बाबा। ग्रुप नंबर ममता बहन आप समझते हैं? हाँ जी दीदी। जी अच्छा, दीदी, बिल्कुल। पूर्वज है ना, पूर्वज बन के जड़ में बैठे हैं ना, जी कहाँ जी बैठे हैं? दीदी।
वनीता बहन कहाँ बैठे हैं? कल पुरुष के जड़ में। वाह, बहुत सुंदर। तो जड़ से सभी जुड़े हुए हैं, आप जो करेंगे वही सब में जाएगा, इतना अटेंशन रहना। तो बाबा कह रहे हैं कि तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो हम कौन है? बाबा देखो कितने सारे सामान में हम सबको बिठा रहे हैं। ग्रुप 8 आप कौन है भाई? ग्रुप 8 से कौन बताएंगे? ग्रेट आप ग्रेट कौन ग्रैंडफादर। आप कौन है? मास्टर ग्रेट ग्रेट फादर। अच्छा, बाबा ने अभी क्या बताया, आप कौन है? ग्रुप 8 ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। अच्छा, पूर्वज और पूर्वज और पूज्य पूज्य। पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। पूर्वज और पूज्य। अच्छा, फिर से इस लाइन को एक बार सुनेंगे। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो हम कौन है? मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर है। और बाबा ने पहले क्या बताया? पूर्वज भी है, पूज्य भी है। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है? उस नशे में रहते हो। पूर्वज आत्मा का कितना सम्मान है? नशे में रहते हैं हम सब। सम्मान पूर्वज आत्माओं का क्या है? ग्रुप नंबर 1 से कोई बताएंगे? हम्म ओम शांति दीदी। सभी आत्माओं की पालना करना और दुआएं देना, दुआएं लेना। सम्मान होगा, फिर मैं मास्टर पालनहार हूँ। और पूर्वज आत्माओं का और क्या सम्मान होता है? ग्रुप नंबर 8, मैं ग्रुप नंबर मास्टर 1। आधार मूर्त आत्मा हूँ। हम्म और ग्रुप नंबर 1 से कोई और? मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा हूँ। हम्म, अच्छा, तो कितने सारे सामान की लिस्ट है ना। ऐसे अगर चिंतन करेंगे तो पूर्वज आत्माओं का बहुत सारा। मैं आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, मैं ही उदाहरण मूर्त हूँ। तो बहुत सारे सामान होते हैं उसका। तो बाबा कह रहे हैं कि हम्म उस नशे में रहते हो, सामान की नशे में रहते हो, सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकार सतो ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, अभी अभी देखो सभी झाड़ को मन बुद्धि से। तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी आकाश मिलती रहती है। तो अभी अभी कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ जाएंगे, बैठे ही है ना सभी। और देखेंगे तना को देखो, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी आकाश मिलती रहती है। तो इस जहाँ पर भी कोई भी आत्मा, लास्ट आत्मा भी है, वहां पर भी हमारा साकाश पहुंच रहा है। कितना वंडर लगता है ना बैठ के ये सोचने को। कहीं पर भी हम हैं, कुछ भी संकल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा संकल्प, वो जो हमारा शुभ भावना है, शुभकामना है, हमारा हर एक जो हमारा संकल्प संस्कार है, वो सभी कुछ पहुंच रहा है उस तक। कितना अटेंशन, मतलब हमें कितना अटेंशन देना चाहिए हमारी हर एक सोच पर, संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर। तो बाबा कह रहे हैं पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वज का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वज द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा, पढ़ाई द्वारा शक्ति बढ़ने की पालना होती है। तो पूर्वज द्वारा ही होता है ना। घर पे जो हेड होते हैं, उनके द्वारा ही ये सब कुछ होता है ना। तो ये शारीरिक जो हमारे मतलब जो भोजन बनता है, जो कुछ भी बनता है, पढ़ाई पढ़ाना सभी कौन कराते हैं? तो पूर्वज ही कराते हैं ना।
घर पे जो हेड होते हैं, माँ बाबा होते हैं, वो वही कराते हैं, वही पालना देते हैं। तो आप पूर्वज आत्माओं की बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो हमें क्या करना है, चाहे वो आत्मा हमें जानती हो या नहीं जानती हो, चाहे हम उनसे कभी मिले हो या ना मिले हो, उनको उनका पालना हमारे द्वारा हो रहा है। तो हमें बहुत अटेंशन देना है कि हम मतलब स्थूल रूप में हम क्या कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में भी सूक्ष्म रूप में क्या चल रहा है। बहुत अटेंशन, क्योंकि हम हर एक के पालना के निमित्त है। पापा कहते हैं ना, जो कर्म आप करोगे आपको देख सभी करेंगे। तो हमारी हर एक कर्म, बोल, सोच, कुछ भी हम कुछ कहीं पर भी है, किसी भी रोल में है, किसी भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, अगर हमारे द्वारा हर एक आत्मा का पलना हो रहा है, तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्ति से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। तो सभी को शक्ति मिलती रहे, सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। ये शक्तियाँ भी मतलब डायरेक्ट तो उनको शक्ति लेने का जो ज्ञान में है उसको तो पता है कि क्या कि बाबा से शक्तियाँ लेनी है, पावर हाउस से कनेक्ट होना है, मगर जिनको पता नहीं है उनको भी शक्तियाँ हमसे ही मिलती है। वो कहीं ना कहीं हमारे ही पूज्य रूपों के सामने जा रहे हैं, किसी भी धर्म में हो, कहीं पर भी हो, तो हमारे हमसे ही उनको शक्ति मिल रही है। आज के समय अनुसार सब आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। दिखाई देता है ना कि आजकल आत्माएं कितना अशांत है, कितना दुखी हुए पड़े हैं ना। और दुख का कारण ही भी क्या है कि हर वक्त हम जब देह भान में होते हैं तब या तो किसी को चुभते रहते हैं और या फिर कोई हमें चुभता रहता है। तो हम हर कहीं ना कहीं हमें वो ज्ञान में आने के बाद भी दुख में जाना, मतलब बाबा बोलते हैं ना कि चार्ट रखो, आज किसी को दुख दिया या दुख लिया। तो कहीं ना कहीं हमें दुख अशांति में इतना हम उसका प्रैक्टिस है ना हमें, कि हम कहीं ना कहीं उस तरफ चले जाते हैं। तो हमें इसलिए इससे मुक्त रहना है। हम अगर दुखी होंगे ना, तो ये जो अम, हम हमसे जो शक्ति मिलने वाली थी सभी आत्माओं को, उसके बदले दुख और अशांति मिल जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि आप दुखी मत हो, रोना मतलब खोना। ये सब बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबा तो जानते हैं कि हम अगर दुखी होंगे तो सभी आत्माओं में दुख की लहर और ज्यादा फैल जाएगा। तो जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। बाबा कह रहे हैं आगे, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है आपको? ग्रुप नंबर 1, अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? रूहानी रेनू बहन, आता है दीदी। आता है? हाँ जी तो दीदी। सभी साकार देते हैं अपने जो आप पूर्वज हो, आप जिनकी पालना के निमित्त हो, पूरे विश्व की आत्माओं की सभी देते हैं साकार। प्रभा बहन देते हैं, भारती हाँ जी। बहन देते, हाँ जी दीदी विजय देते हैं। लक्ष्मी बहन। ओम शांति देते जी हैं दीदी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम्म। हेना भाटिया बहन आप देते हैं ना? उषा त्यागी बहन, तुलसा बहन। जी बहन जी जी। देते हैं। जी। हम्म। ग्रुप 8 से भी सभी देते हैं ना? जी दीदी। ग्रुप 8। हाँ दीदी देते हैं। जी बहुत अच्छा। तो हर रोज कुछ समय निकालकर विश्व की सभी आत्माओं को साकार दिया कीजिए। तो बाबा ऐसे कर रहे हैं कि अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। हम्म, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज में विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। तो हम बाबा के कौन है? हम मिलिट्री है, बाबा के रूहानी मिलिट्री है, रूहानी पुलिस है। तो बाबा कह रहे हैं अलर्ट हो जाओ। देखो यहाँ पर दुखी अशांत आत्माओं की ऐसे कैसे पिक्चर बनी हुई है ना। तो सच में कभी अगर योग में आप गहराई में बैठेंगे, या फिर हमें तो बहुत महसूस होता है कि
कितनी दुख है, कितना दुख हमें ना टच होता है कि कितना रहम आता है कि कैसे वातावरण बनी हुई है आत्माएं। मतलब कुछ नहीं है, शायद हम ज्ञान में हैं, हमें ना बहुत छोटी लगती है बहुत सारी बातें, मगर ये जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनके लिए छोटी छोटी बात भी कितनी बड़ी होती है। हमें तो बाबा ने बड़ी बातों को भी छोटा करना सिखा दिया, किंतु दुनिया में ऐसा नहीं है। वो छोटे-छोटे चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, छोटे-छोटे विषय में इतना ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। उनकी दुःख देखकर ना हमें सच में बहुत रहम आता है, बहुत रहम आता है। आप सबको भी आता होगा ना? और कभी योग में ना उनके सच में वो मतलब जैसे कि कोई पुकार रहा है, हमें तो बीच में आप सबसे एक अनुभव शेयर करते हैं। बीच में हम सो भी नहीं पा रहे थे, सो रहे थे, तो भी लग रहा था कि जैसे कि कोई मंदिर से पुकार रहा है, जैसे कि कोई पुकार रहा है। हम हम पैसे तो नहीं चाहते, अगर लौकिक में हाँ, ज़रूरत होती है, कभी-कभी जैसे लौकिक में बैलेंस करना पड़ता है ना, तो तब जाते हैं। तो वैसे खुद से बहुत ये लेकर जाते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, सूक्ष्म में जाते हैं हर रोज़। तो फिर हम गए और वहाँ पर स्थूल में भी गए, जो मंदिर हमें दिख रहा था। तो सच में आत्मा शायद पुकारती है, और उसके बीच में फिर कुछ ही दिनों में कुछ 2-3 आत्माओं का कॉल भी आ गया जो ज्ञान में नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी है। तो तब समझ में आया शायद उनकी ये वाइब्रेशन हमें टच हो रहा था। और वो सब आत्माएँ कहते हैं ना, अ, हम ना जब ये प्रॉब्लम में थे, तब आपके ही नाम बार-बार आ रहे थे कि आपसे मिलेगा, इसका राह आपसे मिलेगा। मतलब ये तो है स्थूल में जिनको हम जानते हैं थोड़ी बहुत भी, और सोचो जिनको हम जानते भी नहीं है वो भी हमें पुकार रहे हैं, मतलब स्थूल में। तो कितना ना हमें अपने अंदर शक्तियाँ भरनी चाहिए, इनके दुखों को, मतलब इनको भी बाबा से मिलाना है हमारे द्वारा ही इनके मिलन होगा, क्योंकि वे तो डायरेक्ट में सभी सिर्फ 33 करोड़ ही पहुंचेंगे, और विश्व में 800 साढ़े 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं हैं, और सबके बाबा बोलते हैं सबके पालनहार हो आप। तो कितने दुखी आत्माओं के उद्धार के निमित्त है आप, कितना अटेंशन रहना चाहिए हमें अपने आप के ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं हम कौन है, रूहानी मिलिट्री है, पुलिस है। सामान ले लेंगे सभी, हम रूहानी मिलिट्री है। तो ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज की विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्थिति रहती है। बाबा को सभी आंसर करेंगे यस बाबा, हम निमित्त है, ये स्थिति रहती है। जब भी बाबा क्वेश्चन पूछे ना, सब हर एक समझे कि मुझसे पूछ रहा है, बाबा मुझसे बात कर रहा है, तो बाबा को आंसर करे। सारे विश्व की आत्माओं को आज सबके आपके साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। यहाँ पर तो बाबा वैसे सेंटर्स की सेवा बोल रहे हैं, वैसे भी हम खुद को चेक कर सकते हैं, जो हम सभी तो आज सेंटर्स की सेवा के निमित्त नहीं है या फिर बनते भी है, तो हमें अपनी कौन सी सेवा याद आती है कि ये समझ में आता है कि हम किसी एक के लिए नहीं है, हम लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर हद में नहीं है। ये भाव आता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम बेहद की सेवा के निमित्त है। अगर सेंटर की सेवा भी कर रहे हैं ना, वो हम बेहद के लिए कर रहे हैं, और अगर लौकिक सेवा भी कर रहे हैं वो बेहद के लिए कर रहे हैं। कोई एक दो आत्मा के निमित्त हम है ही नहीं, कोई एक तो आत्मा की पालना के निमित्त नहीं है। हाँ, उनकी भी है मगर सिर्फ उनके लिए नहीं है। जो जहाँ पर भी है वो याद आता है, अरे मेरे बेटे का एग्जाम है, अरे ये तो कुकिंग रह गया है, अरे ये तो वॉशिंग करना है। तो ये सब याद आता है, या फिर हमें याद आता है कि अरे हम तो बेहद सेवा के निमित्त हैं, वो सब भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के एकदम बैठ जाना है। वो सब करना है, उसके लिए टाइम फिक्स करना है। और बाबा के साथ तो बहुत जल्दी हो जाता है ना सब कुछ, हमें युक्तियाँ मिल जाती है कैसे करना है, जल्दी करना है, वो सब कुछ बाबा दे देते हैं।
तो विश्व की सेवा याद आती है व अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं अब पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देविया व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ क्षमा करो, कृपा करो। देखो कैसे पुकार रहे हैं सब। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। यस बाबा, सुनने आता है सुनने या नहीं। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। चाहे हद में मिल रहे हैं, चाहे बेहद में मिल रहे हैं, चाहे लौकिक में मिल रहे हैं, चाहे अलौकिक में मिल रहे हैं। सदा स्थिति रहे क्या कि मैं पूर्वज हूँ, पूर्वज समझ कर मिले। चाहे कोई भी है, ज्ञान में है भी, फिर भी आप कौन है? आप पूर्वज है। आप उनके भी पूर्वज है। ऐसे स्थिति से मिलो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां है। जैसे कि घर में मान लो कोई बुजुर्ग होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनको कितना प्यार रहता है ना अपने जो पोते पोतिया होती है, पड़पोते पड़पोतिया होती है, तो कितना ज्यादा उनको प्यार, कितना भाव रहता है, कितना शांत रहते हैं हर एक परिस्थिति में, है ना। तो पूर्वज हमें ऐसे ही बनना है। हाँ, वो लोकक में तो फिर ये कलिजुगी दृष्टांत में भी हमें ये मिल दिख जाते हैं, ये सब हमारे घर में, जिनके भी घर में है, जो दिख पाते हैं स्थूल रूप में। और वैसे भी हम कौन है? हम पूर्वज है, हम तो बेहद के हैं। तो ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां है। इन्हों को भी साकार देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? अभी अभी लाइए, कहाँ है आपका स्थान? ग्रुप नंबर 1, भारती बहन, कहाँ है आपका स्थान? जड़ में, बिल्कुल बाबा के साथ। आप तो एकदम जड़ में ही बैठे हो। ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 8, बाबा के संध्या पास जड़ में कल्प और वृक्ष साथ में तने में भी बैठे हैं। ओम शांति। पूर्वज और पूज्य आत्माएं जड़ों में बैठे हैं। भूषण भाई जी जड़ों में बैठे हैं। जड़ों में बैठे, बहुत सुंदर। शीला बहन, आप कहाँ बैठे? पूर्वज आत्माएं जड़ों में बैठे हैं। हम्म, तो हम सब जड़ों में बैठे हैं और बाबा कह रहे हैं जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समेत का है। तो सभी जड़ और तने में बैठे हैं, परम धाम में भी बैठ जाइए। तो परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, इस दृष्टि से देखते हैं। उनको कितना, दुनिया में तो लोग प्यार की बूंद के लिए तरस जाते हैं, और उनको प्यार भी कैसा मिलता है ना। कोई भी स्वार्थ ना हो, कुछ भी मतलब कोई भी प्राप्तियां ना हो। हाँ, वहां से वो प्यार उनको नहीं मिलेगा। मतलब प्यार करेंगे भी तो भी कोई ना कोई स्वार्थ देख कर करेगा। मगर हम ऐसे रूहानी प्यार करना हमें बाबा सिखाते हैं कि हर एक के प्रति हमारी वो वाली प्यार हो। तो अगर हम ऐसे प्यार कर पाते हैं सबको, तो सबका वो, सबको ही आपके प्रति एक अपनापन फील होगा, अपनापन लगेगा, अरे ये तो बहुत अपना है। हाँ, ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत दूर का है। लगता है ना, हमसे मिलकर जो ज्ञान में है उनको भी लगेगा, और जो जो ज्ञान में नहीं है उनको भी लगेगा। उनको अपनापन फील होगा, कंफर्टेबल होंगे हमारे साथ। हर एक प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम शेयर करने भी आत्माएं कहाँ आती है? हम सबके पास ही आती है। वैसे ही किसी के साथ तो कोई समस्या शेयर नहीं कर पाते ना। तो वो अपनापन उनको हमसे फील होता है, वो रूहानी प्यार उनको हमसे फील होता है। तो इसे कहा गया। तो हर आत्मा के आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, इस दृष्टि से देखते हैं। अगर इस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है। आप सर्व की पूर्वज हो।
सबके हो। इसी स्थिति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। इष्ट देवदेवी कौन है? हम सभी है ना। तो सभी जहां पर भी है अभी एक सामान लिखेंगे, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, या फिर लिखेंगे मैं इस घर की इष्ट देव हूँ। फिर पूज्य भी देखो, ये सामान बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने इस सामान का बहुत प्रैक्टिस किया। सच में ये सामान में रहने से ना वो आप में आपका दृष्टि भी बदलेगा, आपकी आसपास की आत्माओं में से। और जो सामने वाली आत्माएं होंगे ना आपको देखेंगे, आपकी बात करेंगी, आपको वो देवी रूप में ही व देव रूप में ही देखेगा। तो मैं इष्ट देवी हूँ, मैं इष्ट देव हूँ, ये मेरा मतलब बहुत फेवरेट सामान है। तो फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। देखो विधि पूर्वक जो ये पूजा है, विधि मतलब कीर्तन होती है, आरती होती है, ये कब होता है? ये संगम ही किंतु हमारा ये बनाता है, ये यादगार बनाता है। बाबा की मुरली चल रही थी ना, तो हम इस समय अगर विधि पूर्वक सब कुछ करते हैं तो हमारी विधि पूर्वक पूजा होती है, गायन होती है, कीर्तन होती है, आरती होती है। अगर हम कभी कभी करते कभी कभी नहीं करते तो ना तो क्या होता है, हमारा भी देखेंगे आप किसी किसी मंदिर में, छोटा मंदिर है, कभी कभी पूजा होता है तो ओ वाली बन जाएंगे हम देवी देवता। और अगर देखो बड़े बड़े मंदिर में कैसे सब कुछ विधि पूर्वक होता है, तो वो वाली बड़े वाली भव्य मंदिर में जो जिसमें कतारों में भक्त खड़े होते हैं, वैसे विधि पूर्वक सब कुछ होता है, तो वो वाली बनने हैं हमें। तो ये भी हमें अभी डिसाइड करना है कि हम कितना विधि पूर्वक चल रहे हैं श्रीमत पर। तो बाबा कह रहे ऐसे पूज्य आत्मा पूर्वज ही बनते हो, तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा, नशा रहता है ना। हाँ जी बाबा, बहुत नशा रहता है। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ भाई सभी। बाबा कह रहे हैं सभी हाथ उठाओ। तो जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। सभी हाथ उठा रहे हैं। तो ये नशा की बात है ना, कितना नशे की बात है कि हम पूर्वज है, हम पूज्य आत्माएं हैं। तो ये नशा रहती है ना सबको। बाबा पूछ रहे रहती है? अच्छा, रहती है। वो तो हाथ उठाया। अब देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सदा रहता है। देखो बाबा, सदा सदा शब्द पूछते हैं, तो जो सदा समझते हैं वो हाथ उठाए। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं। अविनाशी हो हमारी सभी प्राप्तियां, कभी कभी डगमग, कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं। तो बाबा कैसे चाहता है ना, जैसे कि हर एक पिता लौकिक में भी क्या चाहता है कि मेरे बच्चा एकदम ठीक से, मतलब एकदम संपन्न बने रहे, सदा खुश रहे, सदा मतलब उसका जीवन में कोई दुख की लहर ना आए, ऐसे चाहते हैं ना। तो ऐसे ही देखो हमारा तो बेहद का पिता है, वो क्या चाहता है, हम हर प्राप्तियों से अविनाशी रहे, कभी कभी नहीं। क्यों? जब आप बहुत चतुराई से देते हैं तो बाबा को हम सबकी चतुराई भी बहुत अच्छी अच्छी तरह से मालूम होता है। तो क्या कहते हैं बाबा को हम सब, क्या उत्तर देते हैं? क्या उत्तर देते हैं? क्या अविनाशी प्राप्ति रहते हैं? रूप नंबर 1 क्या उत्तर देते हैं आप? भारती बहन क्या उत्तर देते हैं कि प्राप्तियां अविनाशी रहती है? जी बिल्कुल, अविनाशी प्राप्तियां रहती हैं। सदा रहता है। सदा। अच्छा, तो भारती बहन तो चतुराई बिल्कुल नहीं करते हैं। और हाँ। ग्रुप नंबर 1? हाँ जी बाबा ग्रुप नंबर, रहते हैं। अच्छा आप सबको रहता है। ग्रुप नंबर 8? जी बाबा, हमें हमेशा रहता है, हमेशा सदा रहता प्राप्त सदा, सदा रहता है नशा। सदा। अच्छा। अनीता बहन आपको भी सदा रहता है? अर्चना बहन आपको भी सदा रहता है? जी किस्मत दीदी। बहन? दीदी।
अच्छा, तो फिर बाबा इस संगठन में कोई भी आपको चतुराई से नहीं जवाब देते, ये बाबा फिर किसी से कह रहा है, बाकी बहनों से। तो बाबा कह रहे हैं कि रहते तो है, अच्छा रहता है, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। ऐसे बाबा, ये शब्द बाबा को पता है, तो कहते होंगे ना कभी हम, इसीलिए बाबा कह रहे हैं देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी अविनाशी होनी चाहिए ना। बाबा अविनाशी, हम आत्माएं अविनाशी, तो प्राप्तियां क्या है, बाबा जो दे रहे हैं वो तो हर पल दे रहा है। हाँ, अविनाशी दे रहे हैं प्राप्तियां। हमारा जो ज्ञान है यो क्या है, विनाश प्राप्त होता है, नहीं होता है, वो तो ज्ञान भी अविनाशी है। तो हमारी जो धारणा, बाबा जो हमें धारणाएं सिखाते हैं, हम जो धारणाएं करते हैं मुरलियों से, श्रीमत से, तो वो भी हमारे क्या होता है, अविनाशी होना चाहिए। कभी कभी है, कभी कभी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। जब अविनाशी धारणाएं होंगी तभी अविनाशी प्राप्तियों की नशा रहेगा। बाबा आगे कह रहे हैं कि बाप दादा अभी अभी बच्चों को समय के सर्कमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। तो सभी नोट करेंगे कि बाबा क्या चाहते हैं अभी, कि समय के अनुसार हमें बेहद की सेवा में हम सब बिजी हो जाए। तो पहले बाबा ने क्या कहा, क्या चाहते हैं कि सभी बच्चों की हर प्राप्तियों में अविनाशी देखने चाहते हैं। और बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चों को समय के सर्कमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। ये तो सबका अनुभव होगा ना, इसको बोलते हैं सेवा की मेवा। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। अब बाबा कह रहे हैं कि बेहद की सेवा में बिजी हो जाओ, ये तो बाबा चाहते हैं। फिर बाबा क्या चाहते हैं, कि तीनों सेवा इकट्ठी हो। तीनों सेवा सबको पता है ना, सभी लिखेंगे ना चैट बॉक्स में। सिर्फ बाबा आगे कह रहा है कि सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। तीनों सेवा एक साथ, इसका बहुत महत्व होता है ना। जब भी हम कुछ भी वाचा सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं, उसके साथ हमारा मनसा भी हो, उसके साथ हमारे संबंध संपर्क का सेवा भी हो। तो सेवा का भाव, सेवा की भावना हो, सेवा की भाव और सेवा का भावना हो। इस समय बाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन बाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। तो सेवा में तो बाबा बोलते हैं सफल तो हम होते हैं, क्योंकि बाबा साथ रहते हैं, मगर क्या होते हैं कभी कभी ना सेवा में इतना डूब जाते हैं कि तीनों सेवा एक साथ करनी है, वो हमें याद नहीं रहता है। तो इस पर हमें अटेंशन देना है कि मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क की सेवा हर पल होता रहे। हमारे सब हर पल हमारे अंदर भाव और भावना सिर्फ सेवा की हो। कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सेवा है, कुछ भी हम चल रहे हैं वो सेवा है, कुछ भी हम खा रहे हैं वो भी सेवा है। कल्प वृक्ष के तने में बैठ के खाते हैं हम, मतलब हम जो भोजन करते हैं वो सात्विक, वो आत्मा को शक्तियां भरने वाला हो, तब हमारी वो सेवा होती है। हम कुछ भी उठा के खा लिया वो सेवा नहीं होता है, कुछ भी बोल दिया वो सेवा नहीं होता है। तो हमारी बोल पर, कल की मुरली में था ना, बोल पर भी बहुत अटेंशन कि हम क्या बोल रहे हैं, कुवचन तो हमारे मुख से नहीं निकल रहा है। तो ये सब हमें ना याद रखना है, हर पल अटेंशन रखना है, तो तब हमसे सेवा होगा पल पल। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं। तो हमारे ग्रुप को विषय में बाबा बात कर रहे हैं, देखो कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी
अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। देखो बाबा आज क्या क्या बाबा हमसे चाहते हैं, इसका लिस्ट दे रहे हैं, सभी नोट करेंगे। मतलब हमें उसके जिनसे से स्नेह होता है, जिनसे हमें प्यार होता है, उन समान बनने का हमें इच्छा होता है ना। तो बाबा क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो करने को इच्छा होती है ना। तो बाबा जो चाहते हैं हमें वो बन के दिखाना है। कभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। एक तो अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न देखना चाहते हैं, फिर बेहद की सेवा में हम बिजी हो जाए वो देखना चाहते हैं, फिर हम हमसे तीनों ही सेवा इकट्ठे वो देखना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं बाबा के हर एक बच्चा सभी बच्चा सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब बाप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहे, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्या से निर्विघ्न बना सके। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहे, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सके। तो जैसे कि हमारे ग्रुप नंबर 3 को मिला था ना कि विघ्न विनाशक गणेश है। तो हम सब ने जैसे 1 सेकंड के अभ्यास में बहुत प्रैक्टिस की, और वैसे भी सभी करते होंगे कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो जब जैसे कि हम निर्विघ्न स्थिति में जैसे-जैसे स्थित होते जाएँगे ना, उतना ही ये बहुत सहज हो जाता है कि सभी को निर्विघ्न स्थिति बनाना। किसी को आप जानते हो, किसी को आप नहीं भी जानते हो, मगर उनकी निर्विघ्न स्थिति का ज़िम्मेदारी भी आप होंगे। और आप देखेंगे हमारे मन में अगर कोई हलचल है या फिर हम किसी विघ्न से मतलब घिरे हुए हैं, तो आस-पास की आत्माओं पर भी वो प्रभाव पड़ता है। वो तो आपको देखने में आता है, जिनको आप देखने में नहीं आता है, जो आत्माएँ, उन पर भी पड़ता है हमारा प्रभाव। तो बाबा इसलिए बोलते हैं ना मुरली में कि अभी लड़ाई का दिन गए, अभी युद्ध मत करो माया से कि विघ्न पड़ी, फिर विघ्न हटाया, उसमें समय जाता है। अभी पूरा अपना स्थिति कैसे बनाओ, निर्विघ्न। तभी ये सामान भी ले सकते हैं कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। हर रोज ये सामान एक साथ प्रैक्टिस करने से भी, अगर कोई किसी का भी जीवन में ना बहुत ज्यादा विघ्न चल रहा है, या फिर विघ्न पड़ता ही जाता है, या फिर आपको पता है कि ये कार्य करना चाहता हूँ तो विघ्न पड़ता है, तो एक सुंदर मतलब प्रैक्टिस है जो हमने किया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। ये जो सामान है इसको 108 बार लेके अनुभव के साथ फिर वो कार्य शुरू शुरू करें, तो वो ना हमारी जो कार्य है वो निर्विघ्न हो जाता है। या फिर कोई विघ्न अगर चल रहा है हमारे जीवन में, तो वो विघ्न भी धीरे धीरे समाप्त होते आपको दिख रहा है, वो भट्टी की तरह अगर हम करते हैं। और कोई तुरंत तुरंत हाँ, अनुभव के साथ बैठ के प्रैक्टिस करे, तब फिर सारे दिन भर में, जिनके बहुत ज़्यादा विघ्न है, सारे दिन भर में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं चलते-फिरते। अनुभव के साथ बैठ के एटलीस्ट 108 बार तो करें। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। ये तीनों सामान एक साथ लेंगे, मतलब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। ये एक साथ एक बार हुआ, ऐसे करके 108 बार। तो इसके लिए विशेष 2 बातों पर बाबा आगे कह रहे हैं कि इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस इसके लिए मतलब हम सर्व समस्या से निर्विघ्न बन सके, इसके लिए क्या करना है, 2 बातों पर अंडरलाइन करना है। तो हम करते भी हैं लेकिन और अंडरलाइन करने को बाबा बोल रहे हैं कि एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। तो हमें सोचते ना ये आत्मा परिवर्तन ही नहीं होती, ये किंतु शुभ भावना नहीं है। अगर कोई भी आत्मा हमारे आसपास है, हमें लग रहा है कि उसके स्वभाव संस्कार हमें चुभ रहा है, तो हमें वो वाली देखनी ही नहीं है। हमें तो उनका ओरिजिनल संस्कार में देखना है। तो और क्या मतलब संकल्प क्या करना है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, किसी का भी हो, दिख जाता है ना, तो आपको क्या करना है, उनको ओरिजिनल संस्कार में चेंज कीजिए, ओरिजिनल संस्कार में देखिए, और उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखिए, परिवर्तन की भावना रखें। बाबा बोलते हैं कि जो तुम सोचोगे वो तुम बनोगे, और ये भी बोलते हैं कि तुम मास्टर क्रिएटर हो।
तो आपके जो सामने जो आत्मा की आपको जो देखना है, उसके भविष्य में आपको उसको जैसे देखना चाहते वो वाली संकल्प उस आत्मा को देखते हुए करिए। अगर देखते ही ऐसे लगे अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे 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 नहीं सोचना है। ये तो बहुत अच्छे आत्मा है, इनका तो ये बहुत मीठा स्वभाव है। कोई क्रोधी है, ये तो क्रोधी करते रहते, ऐसे नहीं सोचना है। सोचना है कि ये तो बहुत शांत है, बहुत अच्छे, बहुत मीठे है। तो उसको परिवर्तन करो। शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। तो इसको ही इमर्ज रूप में रखता है। आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना, सभी आत्मा भाई भाई है। अब खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक सम्मान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल पहले वाले देवात्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर कौन इकट्ठे हुए हैं भाई? सभी अपने आप को ये सामान देंगे ना, मैं देवात्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। कल पहले वाले सभी हम ऐसे ही संगठन में नहीं आए हैं, कल पहले भी ऐसे आए हुए हैं हम, इसीलिए आए हैं। कल पहले भी हमने ऐसे ही ऑनलाइन जूम पर डीएमए में क्लास किया है, इसीलिए कर रहे हैं अभी। तो वही कल पहले वाले हम देवात्माएं हैं, और कल पहले हम सतयुग में मिले भी थे। वो देवात्माएं हैं, ब्राह्मण आत्मा इकट्ठे हुए हैं। तो ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। मतलब हम शुरू में ही बाबा ने आकर कहा कि हमें आज ऐसे ही किसी को नहीं देख रहे हैं बाबा, श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। तो हम कल पहले वाली कौन सी आत्मा है? देवात्मा, ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी हम श्रेष्ठ आत्मा है, देवात्मा के रूप में भी हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ, हर समय चेक करो मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। कुछ भी करो, ये चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का, मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का, मुझ श्रेष्ठ पूज्य आत्मा का, देवात्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, श्रेष्ठ सेवा क्या है। उसी अनुसार कर्म में आओ। अब बाबा उसको बोल रहे हैं, क्या है आंसर दे रहे हैं, देखो। दुआएं देना और दुआएं लेना जो हमारी मुरली का टाइटल में है। तो आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? किसी भी आत्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाए, दुआएं लेकर आए। और कैसे भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सब में सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है वरदान ही है महादानी। हमारा टाइटल क्या है? वरदानी है, महादानी है। सेवा करते, काड़े में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही काड़े करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये आसान है बहुत। ये मुश्किल है क्या? कि सहज है? तो बाबा को बोलेंगे सहज है बाबा, जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठाने को कह रहे, कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे, कोई अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। हाँ जी बाबा, तो भी देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। ऑपोजिशन तो होगी, देखो बाबा कह रहे ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। बाबा का ही सबसे ज्यादा ऑपोजिशन हुई और ब्रह्मा बाबा ही देखो नंबर 1 गए। तो कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्रत बोलने, व्रत करने वाले नहीं थे? जो सभी अपने आप को देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा के सामने जो परिस्थिति आई उससे ज्यादा परिस्थिति हमारे सामने नहीं है। तो बाबा कह रहे लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी। दीदी दुआएं दी, आवाज दुआएं ली, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चे हैं, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो, ये संकल्प, ये कल पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल
इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेदारी है, तब हुआ, तब भी दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। तो आप सब लिखेंगे सभी के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हमारा ये टैगलाइन है ना। अब यही करना है, कह रहे हैं कि हमें खुद बदल के दूसरे को बदलना है। तो हमारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। बाबा कह रहे हैं अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा से सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त उद्धर मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का 100 में संकल्प मात्र भी ना हो। ये परिवर्तन करो, ये इंपॉर्टेंट है, सभी नोट करेंगे। हाँ, बाबा बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 बातों का 100 में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। ये आगे मुरली में भी आ चुकी है। बाबा कह रहे एक है पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन। हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाबा बोल रहे हैं कि एक है पर चिंतन, पर दर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, और तीसरा है परमत बा परसंग। सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे ना। 3 पद को बाबा ने जो काटने को कहा है वो क्या क्या है? पर चिंतन, पर दर्शन और परमत बा परसंग, कुसंग। तो श्रेष्ठ संग करो। ये पढ़ 3 पढ़ लिखेंगे, याद भी रखेंगे। 3 पढ़, पर चिंतन, पर दर्शन और परमत व परसंग कुसंग हमें नहीं करना है। 3 पढ़ को बाबा काटने को बोलते हैं। तो श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पढ़ उपकारी बनो। क्या बनना है? सिर्फ पढ़ उपकारी बनना है। पढ़ उपकारी बन, सिर्फ दुआएं देनी है। हाँ, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और ये 3 पढ़ काट दो, पढ़ दर्शन, पढ़ चिंतन, पढ़ मत। सभी लिखेंगे ना, याद हो जाएगा सभी को। पढ़ दर्शन, पढ़ चिंतन, पढ़ मत, अर्थात कुसंग पढ़ का फालतू संग। पढ़ का फालतू संग का हमें क्या करना है? त्याग करना है और उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है? यस बाबा, है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है। कोई कुछ भी दे, कूड़ा कचरा आपको क्या देनी है? दुआएं दे। कोई कुछ भी अपना संस्कार स्वभाव आपको दिखाए, आपको क्या देनी है? दुआएं देनी है। इतना खुद को शक्तिशाली बनाओ, तो दुआएं देनी है। तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे। तो आज बाबा को यस बाबा करेंगे कि हाँ बाबा, हमारे मन से, मुख से, कर्म से, चलन से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकलेगा। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है? आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे बाबा, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। तभी हाथ उठाएंगे। बाबा बोल रहे हैं हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। फिर बाबा बोल रहे हैं हाथ उठा रहे या ना उठा रहे, करना पड़ेगा। फिर वह हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा, करेंगे। मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? यस बाबा। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे? यस बाबा। मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वो कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते भाई? आप सब पूछते हैं, बाबा को आंसर देना पड़ता है। अभी उत्तर क्या दे? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, देखो कितने मीठे। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी उत्तर क्या दे, क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति हो। एडवांस पार्टी जो पहले पहले यज्ञ में आए, और एडवांस स्टेज क्या है? जो हमें बनाना है, हमारा उच्च स्थिति। तो ये दोनों की मिलन हो तभी समाप्ति होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वो पूछते हैं तो क्या जवाब दे? बाबा हम सबसे पूछ रहे थे कि बाबा जवाब क्या दे? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ। अभी क्या मनानी है हमें? एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, माने हमें अपनी स्थिति को पूरी तरह से उच्च बनाना है, उसका सेरेमनी मनाना है। आपकी उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट क्या होगी? पांडव भाई जो है उनसे पूछ रहे हैं, इस ग्रुप में भी जो पांडव भाई है उत्तर दे कि डेट क्या होगी। पहली लाइन वाले बोलो, पहली लाइन में जो आए हैं इस ग्रुप में पहले पहले वो बोलो। डेट डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा?
क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। कोई नहीं बोल रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? सोच रहे हैं क्या? निर्भय से पूछ रहे हैं। निर्भय भाई अभी अभी इस आत्मा ने शरीर छोड़ा ना कुछ दिन पहले, तो निर्भय से पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो। ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ, रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर तो ये होना ही है। रमेश भाई से पूछ रहे हैं, फिर बोलते हैं कि आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब? अब डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। बाबा को बोल रहे हैं बच्चे कि आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। बाबा ने कहा अच्छा, बाप दादा तो 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है। बाबा ने क्या कहा कि बाबा 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे रहे हैं। हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हैं ना। ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। हम्म, 1 साल में अपना एडवांस स्टेज बनाओ, तब आप डेट फिक्स करेंगे। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसे मना लेंगे। ये उत्तर दिया बच्चों ने। तो मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं कि मतलब आप अभी तक अपना एडवांस स्टेज आपने नहीं बनाया, इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। तो बाबा एडवांस पार्टी को आंसर कर रहे हैं कि एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन प्लीज। अच्छा, तो अभी बाबा ड्रिल करा रहे हैं। अभी रूहानी ड्रिल याद है? तो सभी करेंगे ना। बाबा क्या ड्रिल बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व की चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। तो 1 सेकंड में करेंगे ना ये अभ्यास थोड़ा सा। सभी एकाग्र हो जाएंगे और 1 सेकंड में परम धाम बाबा के पास कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ जाएंगे। बाबा से लाइट और माइट मुझ पूर्वज में और मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष में ये लाइट और माइट फैल रहा है। सर्व शक्तियों की प्रवाह पूरे कल्प वृक्ष में करे। हर एक आत्मा मुझ आत्मा से जुड़ा हुआ है और हर एक में मेरे द्वारा लाइट और माइट की स्थिति, शांति, शक्ति, पवित्रता फैल रहा है। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी निर्विघ्न हो, सभी सुखी हो। ओम शांति। वापस आ जाए। फिर याद प्यार थोड़ी बात लेते हैं। पहले दादी जी और दादी जानकी जी से जो बाबा ने कहा है वो पढ़ लेते हैं। बाबा ने दादी जी और दादी जानकी जी से कह रहे हैं कि अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं। अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है।
खुशी होती है ना, जिम्मेदारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी। जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हें जैसे बन के कितनी खुशी होगी। ओ, जैसे इसको देखकर खुशी होती है तो इन्हें जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि इनको देख के इतनी खुशी होती है, दादी को देखकर कितना खुशी का महसूसता होती है, तो इन जैसा बन के कितना खुशी होगी। तो और बाबा ने उनको निमित्त बनाया, तो निमित्त बनने की विशेषता है तभी बनाया है ना। और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। तो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वो आ जाएगा। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। तो निमित्त भाव, बाबा इस पर बहुत अटेंशन दिलाते हैं कि हम हर एक कर्म करते हुए निमित्त भाव रहे। तो निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव से मेंपन नहीं है, और मेंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज जोगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई दे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, तो याद प्यार ले लेते हैं। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ये याद प्यार पूरे मुरली का सार है। इसको बाबा के वरदान की तरह अपने अंदर संभालेंगे। बाबा कह रहे हैं कि चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्वों का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हमारे प्राण प्यारे ऐसे पूर्वज और पूज्य बनाने वाले, सदा दातापन की सोमान में टिकाने वाले, महादानी वरदानी बनाने वाले, स्व परिवर्तन से सर्वों को परिवर्तन कराना सिखाने वाले मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान ले लेते हैं। बाबा का हाथ सभी अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। संभालेंगे अपने अंदर, जैसे कि विजय का तिलक हमारे मस्तक पर चमक रहा है। बाबा विस्तार में कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो कितने सारे पॉइंट्स दिए बाबा ने। ये सभी नोट्स करेंगे ना, कि जो निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां आते हैं ना क्वेश्चन, तो क्या है
कभी कैसे व ऐसे की विस्तार में नहीं जाएंगे। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगा। उनका निश्चय की रेखा की लाइन खंडित नहीं होगा। रेखा वाले ऐसे रेखा वाले जिन जो होगी उसके मस्तक में स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी का ताज होगा। ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा ही याद और खुशी के झूले में झूलने वाले होंगे। ऐसे ऐसे होंगे। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। फुल स्टॉप लगा दिया मतलब प्रसन्न चित्त बन गया। अव्यक्त इशारे क्या है? अव्यक्त इशारे है, एकांत प्रिय बने, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। इसमें बाबा ने कहा एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि जोग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि जोग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय हो सकता है। आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो जो नुमा शाम का अभ्यास करेंगे सब संगठित रूप में ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर अपने भाई जी ने लिखा है कि बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाकर ही आत्माएं प्रसन्नचित रह सकती है। तो प्रसन्नचित माना प्रश्नों से मुक्त, क्यों कब कैसा जैसा प्रश्नों से मुक्त। अच्छा, बहुत सुंदर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी का। ओम प्रसादी। शांति। शुक्रिया बीवा दी, आपका भी बहुत सुंदर, बड़े स्नेह से बड़े प्यार से है बाबा के मधुर महावाक्य उच्चारण किए और सबने बड़े प्रेम से सुने भी और एक्टिव अलर्ट भी रहे। शुक्रिया मीठे बाबा इतनी सुंदर वाणी के लिए। अब ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 8 रेडी फॉर क्वेश्चंस। हाँ, अब आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर धर्म की आत्माओं को मिलने के बाद उन्हें अपनेपन का आभास कब होगा? हर धर्म की आत्माओं को मिलने के बाद उन्हें अपनेपन का आभास कब होगा? जी। ओम शांति। जब हम पूर्ववत आत्मा बनेंगे। ओम शांति। अच्छा जी, रेणु बहन जी आप भी बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जब हम सबसे उनके पूर्वज आत्मा होने के स्वमान से मिलेंगे। अच्छा है, और बताएं। जब हम पूर्वज बनकर उनकी पालना करेंगे। और कोई बताएं। ओम शांति। वो जब हम साधु संतों से मिलेंगे तो वो लोग हमको देखकर अपने पूर्वज का अनुभव करेंगे। जैसे उनको लगे कि हम ये हमारे पूर्वज थे, हमारे कुछ रिलेटिव थे, हम उनसे मिल चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं, तब उनको वो होगा। जी, ये सरिता बहन जी ने अनम्यूट किया है, बताना चाहती है। जी ओम शांति दी। ओम शांति दी, जैसे हम अपने समान में स्थित होकर अगर मिलेंगे पूर्वज स्थिति में या पूज्य स्थिति में, तब उन्हें अनुभव होगा, आभास होगा। हम पूर्वज बन के उनको सकाश देंगे, तब उनको अनुभव होगा। अच्छा है जी। भगवती बहन जी। चलिए आंसर शो हाँ करते ओम हैं। शांति। जी जब उनसे हम मिलेंगे तो हमको देखकर उनको लगेगा कि हमारे पूर्वज हैं, हम इनके साथ रह चुके हैं, हम इनके साथ मिल चुके हैं, हमारी दृष्टि से उनको महसूस हो जाएगा। अच्छी, बहुत सुंदर सबने आंसर दिया। जब हम पूर्वज के नशे से, समृद्धि से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हैं, तब
उन्हें अपनेपन का आभास होगा, है ना। बहुत सुंदर। हर धर्म की आत्मा, हम जिससे भी इस तरह से मिलेंगे पूर्वज के नशे से। हाँ, चलिए सेकंड क्वेश्चन, हमें कौन सा नशा रहना चाहिए? हाँ जी, ग्रुप नंबर 8 से हैंड रेज हुआ है भगवती बहन जी। हमें कौन सा नशा रहना चाहिए? हमें नशा रहना चाहिए कि शिव बाबा हमारे साथ, और बाबा ने हमको करोड़ों की भीड़ में चुना है। स्वयं भगवान कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर भगवान का नैन पड़ा है। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इस बात का हमको नशा रहना चाहिए। कोशिश करेंगे मुरली के अकॉर्डिंग आंसर दे, है ना। ये नशा तो बहुत सुंदर है ना जी। जी अर्चना बहन जी। पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हैं। ये तो फर्स्ट का आंसर था ना। सेकंड, हमें कौन सा नशा रहना चाहिए? दीदी हमें नशा रहना चाहिए, हम पूर्वज आत्मा है। हाँ जी। जी ओम प्रभा शांति बहन। दीदी। हाँ, हमें ऐसा रहना चाहिए कि हम दुआएं देने वाले और दुआएं लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, लेकिन हमें स्व परिवर्तन करके उनका परिवर्तन करना। उषा त्यागी बहन जी। ओम शांति दीदी, हमें नशा रहना चाहिए कि हम बाप के समीप की आत्मा है। ओम शांति। हमें नशा रहना चाहिए कि हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हैं। जी भूषण भाई जी। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति जी। हमारा स्थान बाप के साथ है, ये नशा रहना चाहिए। सही दे रहे अकॉर्डिंग टू मुरली, है ना, जो बाबा ने कहा एक वो। तो मुरली अभी अभी पड़ी है ना। जी भूषण भाई जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी। हमें ये नशा रहना चाहिए कि हम पूर्वज और पूज्य आत्मा हैं और हमें सबकी पालना करनी है। हम ही वो पूर्व और पूज्य। आज मंदिरों में हमारी कितनी विधि पूर्वक पूजा हो रही है। हम ही पूर्वज और हम ही पूज्य आत्माएं हैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं। ओम शांति। सुनीता बहन जी। जी जी आंसर शुरू कर देते हैं, है ना? हम ही वह पूर्वज पूज्य बनते हैं, है ना। बहुत सुंदर। ये नशा रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हम ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? ओम शांति हम दीदी। जी शांति। दीदी हाँ हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है दुआएं लेना और दुआएं देना, ब्रह्मा बाबा के जैसे। जी और कौन बताएंगे? आंसर ठीक है लेकिन एक्यूरेट चाहिए। जी भगवती बहन जी। आवाज नहीं आ रही बहन जी, कोई और बता सकते हैं? सबको ओम शांति। सबको ब्राह्मण शुभ। आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य है श्रेष्ठ सेवा करना। जी भूषण भाई जी। ब्राह्मण आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य है श्रेष्ठ सेवा करना। उषा त्यागी बहन जी। श्रेष्ठ दुआएं देना और दुआएं लेना। एक्यूरेट। हाँ, दुआएं देना और दुआएं लेना पहले भी आंसर आया, लेकिन क्या है, देना ही लेना है, हमें देनी है। हम दाता के बच्चे हैं ना, हम पूर्वज हैं, देने वाले हैं, पूज्य स्वरूप में भी हम दे रहे हैं। तो देना और लेना, देंगे तो लेना स्वतः हो जाएगा। हाँ बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज बाबा ने हमें कौन से 3 पर से बचने के लिए कहा है? वेरी इजी। हाँ ओम शांति। शांति दीदी। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर
पर कुसंग के साथ बाबा ने हमें कहा है कि नहीं रहना, बचने के लिए कहा है। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। अनीता बहन जी। यही आंसर दे रही थी। हाँ जी, ग्रुप 8 से भी कोई बोलेंगे? पर दर्शन, पर ओम चिंतन शांति। और पर मत, तीनों से हमें बचना है, तीनों को नहीं रखना है अपने पास। हाँ, पर मत के साथ कुछ और भी है ना? पर 3 में संग, ही है। पर संग। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, इसके बाद हमें क्या मनाना है? सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, इसके बाद अभी हमें क्या मनाना है? सेरेमनी। ओम शांति। दीदी एडवांस स्टेज सेरेमनी। मनानी। हाँ जी, बहुत हाँ, सुंदर। एडवांस डायमंड स्टेज जुबली सेरेमनी। हाँ जी, बहुत अच्छा आ गया है आंसर, एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाना है। बहुत सुंदर जी, बहुत है ना? सबके लिए क्लैपिंग। बहुत अच्छे आंसर दे ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप